विजय जी, कहीं आपको ये लगता है कि जिस तरह पूरा मसला उठ रहा है और आम आदमी पार्टी जवाब नहीं दे पा रही, अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे पा रहे, ऐसा तो नहीं कि इस अलायंस से आपको फायदा तो छोड़िए नुकसान हो जाएगा? कांग्रेस ने किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया, इसलिए हमें डरने की क्या जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, हम डे वन से कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल को इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि देश की कमान आज एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो सपनों की दुनिया में जीते हैं, जो ये कहते हैं कि कांग्रेसी सपने में उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं, कांग्रेसियों के सपने में घुस जाएंगे। लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ क्या क्या हुआ ये नहीं बताएंगे। नहीं, ये मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी है? मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी है? अंडर है या नहीं है? नहीं, यहाँ ये बताइए, अगर मुख्यमंत्री के आवास पर अगर कुछ होता है तो क्या मुख्यमंत्री का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई दायित्व नहीं है क्या? ये देश मोदी जी का घर है। ये दिल्ली मोदी जी का घर है। यहाँ अगर स्वाति मालीवाल के साथ कुछ हुआ है तो मोदी जी जिम्मेवार हैं। अच्छा, तो मोदी जी जिम्मेदार है? सुनिए, मतलब कुछ अच्छा दिल्ली में ठीक है हुई है, एक भी रैली में अरविंद केजरीवाल एंड राहुल गांधी आर नॉट सीन टुगेदर, व्हाई? कारण है, हमने पहले ही दिन अरविंद केजरीवाल जी से कह दिया था कि हमें स्वाति मालीवाल वाले मुद्दे पर जवाब चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या पूछना चाहते हैं? हमने कहा वो आपकी राज्यसभा सांसद थी, क्यों नहीं मिलना चाहते थे? उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि बीजेपी उन्हें बलात्कार के झूठे मामले में फंसाना चाहती है, इसलिए वो स्वाति मालीवाल से नहीं मिलना चाहते थे। और भाजपा की ऑफिशियल स्टेटमेंट यही थी कि चीरहरण किया गया है स्वाति मालीवाल का अरविंद केजरीवाल के घर में। देखिए, अब आप, मैंने विजय जी, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, आप सवाल को कहाँ ले गए? दैट्स द प्रॉब्लम। मैंने आपसे ये पूछा कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल, पानी का पानी नहीं हो जाएगा। तो आप ऑफिशियली ये मानते हैं कि ये मुद्दे पर जब तक अरविंद केजरीवाल या पूरा एक्शन नहीं होता, अब कांग्रेस की तो अस्तित्व की लड़ाई है ना, आपका अपना यूनिट चला गया सर, आपके पार्टी से कितने लोग निकल गए, कहाँ चले गए? नहीं, देश को बचाना महत्वपूर्ण है या कोई दूसरी बात महत्वपूर्ण है? पहली बात, कांग्रेस ने देश को बचाने के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज देश की कमान एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जो सीबीआई ईडी के छापे पूंजीपतियों पर डलवाता है और उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा ले लेता है, जो एक कंपनी का 286 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा तो कांग्रेस भी लेती है ना। आप गन पॉइंट पर चंदा लेंगी तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा या नहीं होगा? और आप हाथ जोड़कर चंदा लेंगी? कर रहे हैं। सुनिए, मोदी जी ने गन पॉइंट पर चंदा लिया है इस देश के लोगों से, और हमने हाथ जोड़कर, अगर हमें किसी ने चंदा दे दिया, भीख मांग कर किसी से चंदा ले लिया, तो वो क्राइम नहीं है, वो क्राइम नहीं है। मोदी सरकार ने जो लूट मचा रखी है वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, हर तरफ लूट मची हुई है, और मोदी जी का केवल एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। हिंदुओं को मुसलमानों से डराओ, मुसलमानों को हिंदुओं से डराओ। हिंदुस्तान का इतिहास है, कांग्रेस पार्टी ने डिवाइसिव पॉलिटिक्स, अगर केजरीवाल दोषी है तो बनाने का काम आपने किया, तुष्टिकरण की राजनीति आपने करी, माइनॉरिटी अपीसमेंट में आप क्यों मर लगे रहे? माइनॉरिटी अपीसमेंट में आप लोग रहे, यू हैव बीन बैंकिंग ऑन माइनॉरिटी अपीसमेंट, वी हैव बिलीव्ड इन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हैव यू डन इट? नो, यू कैन नॉट डू इट। ओके, आई थिंक व्हेन इट कम्स टू दिल्ली वो सीटें भी नहीं आएंगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई जनता खुद लड़ रही है, क्योंकि एक तरफ जुमले हैं मोदी जी के, ठीक है, झूठ है, फरेब है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लूट है, धंधा है, धर्म को धंधा बना दिया और मतदाता को अंधा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है विजय जी, चोट जनता। लास्ट वर्ड शिवम को, 10 सेकंड शिवम, व्हाट इज योर